10वीं 12वीं की परीक्षाएं और ऐसे में 10वीं और 12वीं की टर्म 2 की एग्जाम होंगे। सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक परीक्षा होगी। परीक्षा में करीब 35 लाख छात्र होंगे शामिल। बड़ी जानकारी आपको दे दें, 2 मई से शुरू होगी मुख्य विषयों की परीक्षाएं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश सख्त दिए गए हैं। कोविड प्रोटोकॉल के पालन के साथ यहां पर परीक्षा चलेगी। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से सीबीएसई की शुरू हो गई है और बड़ी जानकारी आपको दे रहे, सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक ये परीक्षा चलेगी। परीक्षा में करीब 35 लाख छात्र शामिल होंगे। तो 2 मई से शुरू होगी मुख्य विषयों की परीक्षाएं। कोविड प्रोटोकॉल के पालन करने के सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। 10वीं और 12वीं की टर्म 2 की एग्जाम होंगी। सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक ये परीक्षा चलेगी। तो परीक्षा में करीब 35 लाख छात्र शामिल होंगे और 2 मई से शुरू होगी मुख्य विषयों की परीक्षाएं। अंकुश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गया है। अंकुश, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए क्या कुछ दिशा निर्देश वहां पर दिए गए हैं स्कूलों में? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के दिशा निर्देश पहले से ही जारी कर दिए गए थे, लेकिन अभी फिलहाल 2 दिन पहले ही छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। मतलब कोविड गाइडलाइन की जो सख्ती थी वो फिर से वापस आई है। ऐसे में अब जब सीबीएसई की परीक्षा शुरू हो रही है तो उसके लिए सीबीएसई ने पहले से ही तय करके रखा है कि एक कमरे में केवल 18 छात्र बैठ सकेंगे। इससे दो चीज़ों को से बचाव होगा। एक तो कोविड से बचाव की कोशिश इसमें है, दूसरा नकल रहित परीक्षा हो सके, इसलिए कदम उठाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो 12वीं की जो परीक्षा है उसमें करीब 38,000 छात्र शामिल होंगे और जो 10वीं की परीक्षा है उसमें करीब 50,000 छात्र शामिल हो रहे हैं। अब चूंकि शुरुआत आज से हो रही है, लेकिन शुरुआत में जो पेपर है वो 10वीं की परीक्षा है उसमें पेंटिंग का पेपर है। दूसरा जो 12वीं का जो एग्ज़ाम है उसमें एंटरप्रेन्योरशिप का एग्ज़ाम होने हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें समय नहीं रखा गया है, केवल 10:30 बजे से 11:30 बजे तक का समय निहित किया गया है, जो करीब 1 घंटे का ये पेपर रखा गया है। छत्तीसगढ़ के जो सीबीएसई सेंटर हैं वहाँ पर बच्चों का पहुँचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। 10:30 बजे से ये एग्ज़ाम शुरू होगा, 11:30 बजे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। इसमें एक सुविधा और दी गई है कि जो पेंटिंग और एंटरप्रेन्योरशिप की जो परीक्षा है उसमें कंपलसरी नहीं है कि छात्र को स्कूल पहुंचना ही है। वो जो पेंटिंग है या फिर दूसरी चीज़ें हैं उसको कल या आने वाले समय में भी जमा कर सकता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं रखा गया है कि सभी छात्र या सभी परीक्षार्थी स्कूल पहुंचेंगे। अब पूरे देश की अगर बात करें तो जिस तरीके से 35 लाख बच्चे इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं उसकी तैयारी पहले से ही कर ली गई थी और अब आज से इसकी शुरुआत हुई है। कोविड गाइडलाइन का पूरा पालन कराने के दिशा निर्देश यहाँ पर प्रशासन के द्वारा दे दिए गए हैं और केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड की तरफ से जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके लिए बाकायदा चेकिंग के प्रावधान भी रखे गए हैं। मतलब यहाँ पर अगर जांच होती है और जांच में अगर कोई भी कोताही बरती जाती है तो कार्रवाई भी सामने आ सकती है। फिलहाल जिस तरीके से अभी समय चल रहा है उस समय एक क्लासरूम में जब बच्चे परीक्षा देंगे तो ऐसे में कितने बच्चे एक क्लासरूम में मौजूद होंगे, उसकी क्या संख्या कुछ रखी गई है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर केवल एक कमरे में केवल 18 छात्र ही परीक्षा दे सकेंगे। 18 छात्रों की बैठने की व्यवस्था यहाँ पर एक परीक्षा जो हॉल है उसमें की गई है। बाकी अगर पूरे स्कूल की बात करें तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि चूँकि कोरोना काल है, ऐसे में सेंटर अगर सेंटर बढ़ाने की जो समस्या थी उसको हल करते हुए जिन स्कूलों में सीबीएसई के परीक्षा है, सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई हो रही है, उन्हीं स्कूलों को सेंटर बनाया गया। तो सेंटर के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा संख्या छात्रों की नहीं है, क्योंकि जो 10:30 बजे से जो पेपर की शुरुआत होगी जो 11:30 बजे तक चलेगा उसमें 10वीं और 12वीं के अलग अलग एग्ज़ाम होने हैं और अलग अलग छात्रों को अलग अलग कक्षाओं में केवल 18 की संख्या में बिठाने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं कि एक ही कक्षा में, मतलब जिस परीक्षा हॉल
में जिस परीक्षा हॉल में परीक्षा हो रही है वहाँ पर 10वीं और 12वीं के छात्रों को मिलाकर भी बैठाला जा सकता है। मतलब एक लाइन में 10वीं के छात्र हैं, दूसरी लाइन में 12वीं के छात्र हैं, तो ऐसा मिक्स करके उनको बिठाला जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा कंपलसरी नहीं किया गया, मतलब ज़रूरी नहीं है कि बच्चे स्कूल पहुँचेंगे और परीक्षा देंगे। ये पेंटिंग का जो पेपर है और या फिर जो 12वीं का जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो पेपर है उसको वो बाद में भी जमा कर सकते हैं, क्योंकि मुख्य परीक्षा जो है वो कल से शुरू हो रही है। कल से बच्चों का स्कूलों में पहुंचना अनिवार्य किया गया है, मतलब कल से बच्चों की बड़ी संख्या जो है स्कूल के बाहर, स्कूल के अंदर या परीक्षा के बाद स्कूल के बाहर जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन आज से जिस तरीके से परीक्षा की शुरुआत हुई है उसमें बहुत ज़्यादा भीड़नुमा हालात है नहीं है, और जो हालांकि जो परीक्षा केंद्रों में जो व्यवस्थाएँ थी वो पहले से ही दुरुस्त कर ली गई हैं और जो कोविड गाइडलाइन है उसके तहत जो है पेपर दिलाए जाएंगे। चलिए, शुक्रिया अंकुश इस खबर पर बातचीत के लिए। तो सीबीएसई की 10वीं 12वीं की परीक्षा शुरू हो गई है। फिलहाल आगे बढ़ते